चलो जी बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो मेनली वो यहाँ पर मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं और आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब ये कि लेट से आसान अल्फाज में कि अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है किसी भी एप्लीकेशन की, किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो वो हम घर में तो नहीं करते। ठीक है ना, किचन में करते हैं। हम कहाँ करते हैं उसको? हम करते हैं एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। और वो आसान अल्फाज में हो सकती है एक कंपनी, वो हो सकता है एक सॉफ्टवेयर हाउस, वो कुछ भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवा के दे रही है, करके दे रही है, राइट। तो इन दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम कौन कौन सी चीजों पे जो है ना वो काम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को देखते हैं, डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है, इन सब चीजों मतलब इन सब चीजों को जो है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिस्कस किया जाएगा। अच्छा जी। सबसे पहली चीज जो बहुत अच्छी तरह हमने दिमाग में बैठानी होगी कि हम यहाँ पे सूडो कोड एल्गोरिथम्स वगैरह पे नहीं बात करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में हम ये इस टॉपिक में हमने वो बात ही नहीं करनी। सूडो कोड क्या है, एल्गोरिथम कैसे बनेंगे, वो सारी चीजें जो है ना वो हमारे पास लाइक रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स का हिस्सा प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम मेकिंग का है। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ उन चीजों पे कि जिससे डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है, सही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है, इन लाइक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल होंगे या फिर कोई स्टैंडर्ड्स को जो फॉलो करते हैं हम लोग, उनमें वहां पर इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी। तो सबसे पहले चीज हमारे पास क्या आ रही है भाई? सबसे पहली चीज है इस प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या फिर बोलेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल या लाइफ साइकिल या उसके मॉडल्स क्या होते हैं, हम अगर ओ लेवल पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था, इनके मॉडल्स के बारे में नहीं पढ़ा था। हम यहाँ पर उनके मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने किस्म की टाइप्स होती हैं, मॉडल की कितनी टाइप्स होती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से जरा फोकस कर लेते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल क्या होती है। प्रोग्राम डेवलपमेट साइकिल का मतलब ये है कि वो कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन से स्टेजेस होते हैं जिससे एक प्रोग्राम होके गुजरेगा और वो डेवलप होगा। ठीक है। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पांच क्या होते हैं भाई? पांच स्टेजेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज एनालिसिस। एनालिसिस होता है, डिजाइन होता है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, एंड देन वी हैव द मेंटेनेंस। ये पांच स्टेजेस होते हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ये पांच हिस्सों से होते हुए गुजरता है, फेजेस से होते हुए गुजरता है। द वेरी फर्स्ट वन इज एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस में बोलते हैं अ डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड। अ डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है भाई? भाई जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है ना, क्लाइंट आया, सबसे पहले उससे मीटिंग की जाएगी, सबसे पहले समझा जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें उसको चाहिए, उसको किन किन चीजों पे काम करना है, हर एक एक चीज उससे ली जाएगी। ठीक है। तो हम उसका एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको काम करवाना आता, बोले हाँ चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, राइट। तो एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा कि उसको क्या क्या चीजें चाहिए, राइट। क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट डिस्कस की जाएंगी और उसका एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा। दैट इज व्हाट द एनालिसिस इज। ठीक है। सो लेट्स कंसीडर योर सेल्फ कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आपने बोला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में मैं काम करती हूँ या काम काम करता है कोई भी। तो अब आपने क्या किया, उसको आपने क्लाइंट से सारी चीजें आप समझोगे, सही है, और आपकी जिम्मेदारी होगी क्लाइंट को वो सारी चीजें प्रोवाइड करना आफ्टर एंड ऑफ लाइक द डेवलपमेंट। वो सारी चीजें हम उसको प्रोवाइड करेंगे और फिर उससे पैसे चार्ज कर लेंगे, सही है, या फिर पहले पैसे चार्ज कर वो वॉट एवर, राइट। तो सबसे पहले हमने बोला कि भाई हमने जो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल करनी है उसमें सबसे पहली चीज एनालिसिस आती है। एनालिसिस की जाएगी। एनालिसिस में बोलते हैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है और क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वो हम एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं। तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। लेट से कोई एक स्कूल की एक एप्लीकेशन बनाने के लिए आया, तो स्कूल में वो क्या क्या चीजें रखेगा अपने पास, किस किस तरीके से डाटा अपने पास स्टोर किया जाएगा, तो वो कहला जाएगा उसका डाटा, राइट। तो अब वो उस डाटा का स्ट्रक्चर क्या होगा? लाइक ईआर डायग्राम लिखा हुआ, ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई जाएगी। अच्छा भाई, ईआर डायग्राम जो हम बनाते हैं वो ईआर डायग्राम उससे उसके सामने बनाई जाएगी और उससे डिस्कस किया जाएगा, करके बनाई जाएगी कि भाई क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो आप बताइए, तो हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम खुद बना लेंगे। या फिर आप भी किसी किसी कंपनी से, किसी क्लाइंट से कोई डाटा रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के बाद आपकी जिम्मेदारी होगी कि हाँ भाई उस डाटा को समझे,
सही है। और ER डायग्राम को बेसिकली एंटिटी जितने भी डाटा है उसको आपस में रिलेशनशिप जो है ना वो आप क्या कर सके बेहतर तरीके से सही बना सके। अच्छा जी, एनालिसिस में दो ओवरऑल एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स होगा। एनालिसिस में हम दो चीजें करते हैं, द वन इज एब्स्ट्रक्शन एंड द सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन। एब्स्ट्रक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि वी एक्सट्रैक्ट डाटा। एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई चीज किसी में से निकले, ठीक है। तो वी वी कॉन्सेंट्रेट एंड वी फोकस ऑन द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमूव द इररेलेवेंट्स। मतलब कि हमने इसको इस तरह से समझना चाहिए कि अगर मेरी क्लाइंट से कुछ मीटिंग होगी और उसके अंदर मेरे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन होगी, तो और कुछ ऐसा डाटा भी होगा जो उस एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरी नहीं है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उसको खैराबाद कर दूंगा, उसको हटा दूंगा। आई विल रिमूव द इररेलेवेंट्स एंड फोकस ऑन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दिस इज व्हाट द एब्स्ट्रक्शन इज। तो भाई हम मैंने इंपॉर्टेंट डाटा पे फोकस किया और बाकी जो इररेलेवेंट्स है उसको रिमूव कर दिया। वो सारी किस्से कहानियां जो उसने कस्टमर ने सुनाई होंगी, जो हमारे ऐप के काम की नहीं है, जो हमारे किसी भी काम की नहीं है, उसके बीच की जो सारी डिस्कशंस हैं उसको जॉट डाउन तो नहीं किया जाएगा ऑब्वियसली। उनको अगर चलो जॉट डाउन कर भी दिया तो उसको उन पे फोकस नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हुए। द सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन। वी डिकम्पोज द प्रॉब्लम। डिकम्पोज का मतलब होता है हम सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बड़े प्रॉब्लम्स को। मतलब वी कंसीडर अ प्रॉब्लम इज अ बिगर प्रॉब्लम एंड वी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम सो दैट कैन बी दैट इट कैन बी सिंप्लीफाइड। हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में या बड़े टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज व्हाट द डिकम्पोजिशन इज। यही चीज अप्लाई की जाती है इन एनालिसिस। एनालिसिस में ये होता है। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं टूवर्ड्स डिजाइन। अभी तक अच्छा जी, डिजाइन का मतलब क्या हुआ? डिजाइन का मतलब ये कि अब एनालिसिस हो चुकी है, सारा डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं, अब डिजाइन पे आ जाते हैं। डिजाइन में हम क्या बनाया जाता है? हम बोलते हैं कि भाई डिजाइनिंग में होता यह है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑप्ट करते हो। एक बात, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो आपने ऐप डेवलपमेंट तो नहीं की है ना, अभी तक आप सारी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहे थे, सही। डिजाइनिंग फेज में क्या होगा? डिजाइनिंग फेज में चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, एक बात। दूसरी बात, इंटरफेस कैसा बनेगा, यूजर को वो एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसे, उसकी डिजाइनिंग होगी। कौन सी फेज में होगी? डिजाइन फेज में, सही है। उसका डिजाइन बनेगा, यूआई जिसको बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस कैसे बनेगा, उसकी डिजाइन कैसा होगा, वो सारी चीजें डिजाइनिंग फेज में आती हैं। आफ्टर एनालिसिस इंक्लूड्स फ्लो चार्ट, सूडोकोड्स एंड एल्गोरिथम्स। इसमें फ्लो चार्ट, सूडोकोड्स वगैरह बनाए जाते हैं डिजाइनिंग फेज में। डिजाइनिंग फेज तीन तरीके से डिजाइन बनाया जाता है, या तो फ्लो चार्ट, या तो सूडोकोड, या तो और भी कुछ स्ट्रक्चर डायग्राम्स वगैरह, ये सब चीजें कुछ बनाई जाती हैं। अच्छा जी, बोलता है कि डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्शंस होती हैं। डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्शन का मतलब भाई एरे इस्तेमाल करना है, अगर चलो एरे इस्तेमाल नहीं करना, एडीटी का कोई कॉन्सेप्ट लगना है, तो एडीटी में क्या क्या लगना है, स्टैक लगना है, क्यू लगना है, क्या किस चीज पे डाटा जो है ना वो अच्छा अच्छी तरह से जो है ना वो हम उसको क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ऐप को चला सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर की सिलेक्शन होती है। जब एप्लीकेशन चलनी होगी तो एप्लीकेशन कौन से डाटा स्ट्रक्चर पे चलेगी, एरेस पे चला देंगे, या तो खाली सिर्फ वेरिएबल्स की जरूरत है, या फिर एडीटी में किसी की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, वो यहाँ पे सिलेक्शन होती है इन द डिजाइन फेज। आइडेंटिफायर टेबल प्रोड्यूस किया जाता है। तो आइडेंटिफायर टेबल एक ऐसा टेबल बनता है कि जो पूरी एप्लीकेशन में या पूरे डिजाइन में, सूडो कोड में और इन सब चीजों में जितने भी आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल के नाम, एरे के नाम, कौन सा वेरिएबल कौन सी टाइप का है, कौन सा एरे कौन सी डाटा टाइप का है, और इसके अलावा एडीटी इस्तेमाल होगा तो उसका क्या नाम होगा। तो जितने भी आइडेंटिफायर्स का मतलब जितने भी वेरिएबल्स, एरेस, डाटा स्ट्रक्चर्स जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उनको एक टेबल की फॉर्म में लिखा जाएगा। और वो टेबल की फॉर्म जो है ना वो कैसी होगी, वो इस तरह से होगी। देखो आइडेंटिफायर टेबल इस तरह से दिखता है। जैसे हमने बोला भाई मेरे पास वेरिएबल है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफायर है नम। नम है क्या? टेक्निकली दैट इज अ वेरिएबल, राइट, एंड इट हैज डाटा टाइप इंटीजर। वो है नेम, क्या है, वो भी वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। एक है आईडी जो है एरे, उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इसी तरह से जितने भी आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब एक टेबल की फॉर्म में लिखे जाएंगे, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना वो एक कोई सूडो कोड या फिर एक कोई एल्गोरिदम ये 4-6 मार्क का जो लिखते हैं, 8 मार्क का जो लिखते हैं, वो तो नहीं लिख रहे हैं ना अब।
पूरी ऐप डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ऐप डेवलपमेंट में हर मॉड्यूल में अलग 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 आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल होंगे, हर चीज अलग इस्तेमाल होगी, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना वो स्क्रिप्ट, मतलब ऐसा समझो बहुत ज्यादा कोड जो है ना वो होगा, मॉड्यूल फॉर्म में डिवाइडेड होगा। तो हम जितने भी चीजें इस्तेमाल हो रही थी उन सबको एक एक करके हर किसी मॉड्यूल का आइडेंटिफायर टेबल अलग 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 बना के क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। ठीक है, जिससे आसानी होती है कि अगर को किसी को, मिसाल के तौर पे अब ये डिजाइन फेज बन गया, डिजाइन का मतलब फ्लो चार्ट या सूडो कोड एल्गोरिथम जो भी आपने बनाया उसमें दे दिया गया आगे। अब जो कोडर होगा वो कोडर आइडेंटिफाइड टेबल से देखेगा भाई ये जो नम इस्तेमाल हुआ है नम है क्या, वो नम इस्तेमाल हुआ, उसने बोला अच्छा भाई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, तो वो अपने लैंग्वेज में, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कर लेगा, उसको उसको उस हिसाब से इस्तेमाल कर लेगा। कहा था आपके पास कोडिंग फेज। कोडिंग का मतलब क्या है भाई? कोडिंग का मतलब ये कि ये वो स्टेज है जहां पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्चुअली में होगी, लिटरली में एप्लीकेशन बननी शुरू होगी, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनना शुरू होंगी, कोड किया जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। बोलेंगे यूज ऑफ सेलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर प्रोड्यूस, और कोड कर रहे हो तो सिंटेक्स एरर्स आएंगे ऑब्वियसली, कोडिंग करते हैं तो सिंटेक्स एरर वगैरह आते हैं। सिंटेक्स सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लिखने का तरीका ही नहीं है, आपने लिख दिया, मैंने कहा भाई फॉर काउंट, वो बोलता है भाई ये देखो ये क्या किया है आपने, एरो उल्टा इस्तेमाल किया, भाई वहां क्यों जा रहा है एरो, इस तरफ नहीं होना चाहिए। और बात, दूसरी बात मैंने कहा फॉर काउंट, फॉर टू और नेक्स्ट, ठीक है, मैंने लिखा नेक्स्ट काउंट, ठीक है। तो भाई ये नेक्स्ट की स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, कौन सा एरर होगा? ये होगा सिंटेक्स एरर। एंड काउंट लगा दूं, क्या होगा? नहीं हो पाएगा, सही मतलब एरर होगा, सही नहीं है कोड। क्यों? क्या है? सिंटेक्स एरर है, उसका लिखने का तरीका ही नहीं है। सिंटेक्स का मतलब होता है जो चीज लिखने का तरीका होता है उसको सिंटेक्स बोलते हैं। टेस्टिंग के लिए हमने बोला कि भाई क्या क्या करेंगे टेस्टिंग के लिए? ट्रेस टेबल इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई डाटा प्रोवाइड करें और किस हिसाब से कौन से वेरिएबल्स उसके चेंज हो रहे हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, आइडेंटिफायर टेबल के हिसाब से देखेंगे, और जो जो आइडेंटिफायर इस्तेमाल हो रहे हैं उसके बेसिस पर हमने ट्रेस टेबल बनाना है और ट्रेस टेबल कंप्लीट करके देखना पड़ेगा। वो चीज हो सकती है टेस्टिंग में, ठीक है। टेस्ट किया जाएगा एप्लीकेशन को, प्रोग्राम विल बी टेस्टेड फॉर डिजायर्ड आउटपुट, आउटपुट के लिए जाहिर है उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग फेज हो गई कि जो आउटपुट हम प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं क्या वो एप्लीकेशन वो प्रोड्यूस कर रही है, नहीं कर रही है, कोई और तो नहीं कर रही। दिस इज व्हाट द टेस्टिंग फेज। देन वी हैव द मेंटेनेंस। एप्लीकेशन हो चुकी, बन चुकी, अब आपने एप्लीकेशन को हैंड ओवर या तो कर दिया है या करने वाले हो किसको? यूजर को, जो क्लाइंट था आपका, ठीक है, जिसने वो एप्लीकेशन डेवलप करवाई थी आपसे। तो उसने आपसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करवाई, आप अब उसको हैंड ओवर करने वाले हो। हैंड ओवर करने वाले हो या हैंड ओवर कर चुके हो? अगर आप उसको हैंड ओवर कर चुके हो तो उसके बाद उसको बोला जाएगा दैट इज आफ्टर सेल सर्विसेज, जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे, कितनी भी अपग्रेडेशन या मॉडिफिकेशन जो हम करेंगे फॉर दैट ऐप आफ्टर सेल। आफ्टर सेल का मतलब जब वो इन हाउस जो है ना वो मतलब डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, डिप्लॉयमेंट का मतलब वो जा चुकी है हमारे पास से, ठीक है, हमने उसको हैंड ओवर कर दी, हमने क्लाइंट की नीड्स के हिसाब से इसको फुलफिल करते हुए उसको हैंड ओवर कर दिया। अब जब हमने हैंड ओवर कर दिया उसके बाद जो हम कोई भी अपग्रेडेशन या मेंटेनेंस में करेंगे दैट इज लाइक मॉडिफिकेशन वगैरह करेंगे तो वो कहलाएगी मेंटेनेंस, कि हम मेंटेन कर रहे हैं उस ऐप को। अब इंक्लूड्स द सिक्योरिटी अपडेट्स एज वेल, बग कोई आ रहा है बग के रिमूवल और ये सारी चीजें भी जो है वो हमारे पास किस में आती हैं? मेंटेनेंस में आती हैं, ठीक है। सिक्योरिटी अपडेट्स और मॉडिफिकेशंस ये सारी चीजें मेंटेनेंस में आती हैं। दिस इज व्हाट द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तीन मॉडल होते हैं और कोई इसमें कोई खास चीज नहीं है। एक होता है वाटरफॉल मॉडल, एक होता है आइटरेटिव मॉडल, और तीसरा हमारे पास होता है RAD जिसको बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। सबसे पहले होता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का मतलब ये होता है कि लीनियरली हम क्या करते हैं, लीनियरली हर स्टेज कंप्लीट करते हैं। लीनियर डिजाइनिंग होती है एप्लीकेशन की। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जब पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरा स्टेज क्या होगा? स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टेज शुरू होता है, पुराना वाला खत्म हो गया, उसके बाद होता है जैसे एनालिसिस हुई, एनालिसिस के बाद डिजाइन हुआ, डिजाइन के बाद कोडिंग हुई, कोडिंग के बाद टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस हुई। दिस इज व्हाट द वाटरफॉल मॉडल इज, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल में हम इन चीजों पे बात करते हैं। अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? लीनियर डिजाइन होता है, ठीक है। हम बोलते हैं स्टेज इज बिगन व्हेन द लास्ट स्टेज इज कंप्लीटेड।
तीसरा पॉइंट, अब बोलते हैं कि भाई वाटरफॉल मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पर यूजर इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी। व्हाट इज यूजर इन्वॉल्वमेंट, इसको समझाता हूँ। यूजर इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह का यूजर का इंटरेक्शन फॉर दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन हमारे साथ, कि हम या तो उसको उसके उससे कोई डिटेल्स ले रहे हों, या तो हम यूजर को कोई चीज चेक करवा रहे हों, उसका फीडबैक ले रहे हों। दिस इज व्हाट द यूजर इन्वॉल्वमेंट, राइट। तो अब इसमें देख के बताओ मुझे वाटरफॉल मॉडल में कि इसकी जो यूजर इन्वॉल्वमेंट है वो कहाँ कहाँ होगी। हम बोलते हैं यूजर इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कितनी जगह होगी, एनालिसिस के बाद बीच में कहीं नहीं होगी, सबसे आखिर में होगी मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में जब हमने उसको एप्लीकेशन हैंड ओवर कर दी, वो बोलता है कि एप्लीकेशन में ये बग आ रहा है। अब बग आएगा तो हमें बताएगा ना, यूजर की इंटरेक्शन हमसे हो रही है कि नहीं हो रही, तो हमें बताएगा कि भाई यार ये बग आ रहा है, या फिर ये फीचर मुझे यहाँ चाहिए था, यहाँ नहीं, यहाँ पे दिया आपने, अब इसको इधर कर दो। या मिसाल के तौर पे ये बोलता है भाई एप्लीकेशन जो अकाउंट्स की मैंने बनाई थी उसमें जो है ना वो कुछ स्टैट्स के फीचर्स डालने हैं, उस स्टैट्स के फीचर डालने थे, वो एक मतलब आप लोगों ने सारे फीचर्स डाले, एक और फीचर उसमें जो है ना वो नहीं डाला, सही है, तो आप ऐड करवा दें। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब अगर वो उसी टाइम पीरियड के अंदर है कि जिसमें हमने उससे वो कमिट किया था कि भाई हम जो भी अपग्रेडेशंस होंगी या जो भी अपडेट्स होंगी वो हम फ्री में आपको करके देंगे उस फॉर टाइम बिंग, ठीक है। तो अगर वो चीज़ है तो हम उसको करके दे देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। नहीं भी है तो अभी हम उसको करके देंगे, फिर हम उसको पैसे चार्ज करने हैं, जो भी करना है वो हम आगे का मसला है। तो हम एनालिसिस में और आखिरी किसमें, मेंटेनेंस में, सिर्फ इन दोनों फेजेस में हम यूजर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। पर बोलते हैं यूजर इन्वॉल्वमेंट विल बी एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। जब वाटरफॉल मॉडल हम स्टार्ट कर रहे होंगे और एंड कर देंगे, यहाँ पर यूजर इन्वॉल्वमेंट होगी। हम बोलते हैं अगर आप वाटरफॉल मॉडल की बात करते हो तो वाटरफॉल मॉडल में आपको दो चीजें बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है। एक बात डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास है तो आप प्लानिंग भी करोगे उस हिसाब से, सही है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने बोला भाई ये चीजों की जरूरत है, ठीक है। अब प्लान आउट करते हैं हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो प्लानिंग की उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी। कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, सही है, प्लानिंग में क्या क्या चीजें हो सकती है, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितना टाइम टेकिंग होगा ये वाला प्रोसेस, वो सब प्लान आउट करने के बाद जो है ना वो सब चीजों पे आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट, बोलता है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। हमने बोला अगर मैं एडवांटेज की बात करूंगा तो इट इज इजी टू मैनेज, मैनेज करने में आसान है। स्टेजेस डोंट ओवरलैप, वन स्टेज इज कंप्लीटेड एट अ टाइम। ऐसा नहीं हो रहा होगा, मुझे नहीं पता चल रहा होगा कि मैं एनालिसिस में काम कर रहा हूँ, डिजाइन में कोडिंग में डिजाइनिंग हो रही है, कोडिंग हो रही है, पता नहीं चल रहा भाई, ऐसा तो नहीं है ना। जब एक स्टेज कंप्लीट हुई तो उसके बाद दूसरी शुरू होगी। तो हम बोलते हैं कि मैनेज करने में आसान होता है कि भाई वो स्टेजेस जो है ना वो ईच स्टेज हैज क्लियर डिलिवरेबल्स। डिलिवरेबल्स का मतलब क्या होता है, कि जो आपने कमिट किया है, कि जो आपने फुलफिल करना है, वो डिलिवरेबल्स होते हैं। आखिरी हमारे पास होता है, बोलता है भाई हैज लिटिल रूम फॉर क्लाइंट टू चेंज माइंड एंड प्लान अकॉर्डिंगली। कुछ ना कुछ क्लाइंट के पास थोड़ा सा गैप होता है, स्पेस होता है कि वो अपना माइंड जो है ना वो चेंज कर ले। माइंड चेंज करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको जरा समझाता हूँ प्रोफेशनल उसमें। एक बंदे ने एक ऐप डेवलप करवाई, ठीक है। अब उस ऐप में लगे हैं 6 महीने। वो 6 महीने, क्योंकि वो यूजर इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगी, कब होगी, जब वो 6 महीने पहले काम करना स्टार्ट हुए थे। और अब जो 6 महीने बाद जो है ना वो उसको जो जब डिलीवर कर रहे हैं या फिर उसके हैंड ओवर कर रहे हैं तब वो इंटरेक्शन होगी। तो भाई वो 6 महीने बाद यूजर का ना कोई दिमाग चेंज हो गया, उसने काम में बोला कि यार मुझे जो है ना वो ये फीचर मैंने ऐसा बोला था, नहीं ऐसा नहीं, आप मुझे ऐसा करके दे दें, ठीक है, आप मुझे ऐसा करके दे दें। एग्जाम्पल देता हूँ, भाई मैंने अपनी कोचिंग का जो है ना वो एक एप्लीकेशन डेवलप करवाई थी एक बंदे से, जिसमें क्योंकि मैं क्लाइंट हूँ, वो बंदा वो क्या काम करने वाला है, मेरा दोस्त ही था खैर, लेकिन वो एक पूरी टीम के साथ काम कर रहा था उस पे। तो मैंने उसको जब बोला कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, तो एक मीटिंग हुई, मीटिंग पे उसने डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कि भाई ये चीजें ऐसी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जब उसने सब चीजें डिलीवर मुझे की, तो मैं क्योंकि मैं यूजर हूँ, तो अब मेरा जो है ना वो क्या हुआ, मैंने ना अपना माइंड चेंज कर लिया। माइंड चेंज नहीं कर लिया, मतलब किसी भी तरह से मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, बोले यार, मैंने बोला एक काम करें,
मैंने पहले शुरू में उससे बात की थी कि भाई मेरे पास जो है ना वो सारा टीचर्स का डाटा होगा, सारे स्टूडेंट का डाटा होगा, सारे फीसेस वगैरह का डाटा होगा। अब ये सब जब उसने मुझे डिलीवर कर दिया, सब चीजें मेरे हिसाब से थी, मैंने बोला यार एक काम कीजिए इसमें। बोलता क्या? मैंने कहा इसमें मैं चाह रहा हूँ कि टीचर्स जो मेरे पास पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरीज जो है ना वो वो भी वो सॉफ्टवेयर बना के दे दे। ठीक है। तो उसने जो बात मुझसे की या उसने जो बात मुझे बोली वो तो मैं अभी बोल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो तो दोस्त है मेरा। तो उसने जो, लेकिन सीधी सी बात ये कि वो अच्छे अल्फाज नहीं थे कुछ। ठीक है। तो उसने उसने बोला कि भाई कि आप जो है ना वो ये पहले क्यों नहीं सोचा आपने? सही। ये पहले क्यों नहीं आपने डिस्कस किया? ये अभी क्यों आपको याद आ रहा है? सही, क्योंकि वो बोल सकता है मुझे, क्योंकि वो क्लाइंट और वो दोनों दोनों रिलेशन है। लेकिन क्लाइंट अक्सर ऐसी चीजें करता है कि जब आपने हैंड ओवर कर दिया तो आप वो बोलते हैं नहीं नहीं ये चीज यार ऐसे नहीं होती, इसको ऐसे नहीं है, इसको ऐसा कर दे। ठीक है। तो हम एक एक टाइम पीरियड उनके साथ डिसाइड करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे 1 मंथ का आपके पास टाइम है कि 1 मंथ में आपको कोई भी चीज समझ में आती है, कोई नया फीचर ऐड करेंगे तो हम उसको उसको चार्ज करेंगे, वरना जो छोटी बहुत ऑल्टरेशन है वो हम करके दे देंगे। ठीक है। तो अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल ज्यादा इस्तेमाल होता है। वाटरफॉल मॉडल में होता यह है कि आपके पास एक क्लाइंट के पास एक रूम होता है, क्लाइंट के पास एक थोड़ी सी वो होती है, क्या बोलते हैं, गुंजाइश है कि वो अपना माइंड चेंज कर सकता है और फिर आपको उस हिसाब से चीजें करनी पड़ती है। वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में एक मसला होगा क्या, वही वाले जो चीज जो हमने डिस्कस की कि वो इतनी जो है वो इतने अच्छे अल्फाज में मुझे क्यों याद कर रहा था। वो इस अच्छे अल्फाज में इसलिए याद कर रहा था कि कभी कभार बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि क्लाइंट ने एक ऐसी फरमाइश कर दी जो जिसके लिए पूरा का पूरा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर ही चेंज होना चाहिए, मतलब चेंज ही होना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन बनी ही नहीं थी इस नियत से कि उस वो फीचर भी ऐड हो सके उसके। सही है। तो फिर क्या होता है, फिर इट इज डिफिकल्ट टू कोप अप विद क्लाइंट चेंजेस रिक्वायरमेंट्स। जो उसने रिक्वायरमेंट्स अभी आपको बताई हैं, जो बताया बोला है कि भाई क्लाइंट ने कि भाई ये चीजें इसमें ऐड कर दो, ये भी चीजें हटा दो, तो वो मुश्किल होता है उसमें ऐड करना या उसको ओवरकम करना कि भाई कैसे आप उसमें चीजें ऐड कर सकते हो, फिर उसको समझाओ और वो सारी चीजें फिर आप चेंज करो, क्योंकि करना भी पड़ता है। ठीक है। तो वो मुश्किल होता है। बोलते हैं नीड्स हाई वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट फीडबैक। हाई वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि भाई यूजर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ऐसी बात नहीं है। हम बोल रहे हैं हाई वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट फीडबैक का मतलब ये कि क्लाइंट से एक तो सबसे पहले बहुत सारी मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से लेनी पड़ती है, एक बात। दूसरा, उसको जब आपने डिलीवर कर दिया तो डिलीवर करने के बाद उस क्लाइंट की एक एक चीज कि वो एप्लीकेशन उसकी कैसे काम कर रही है, कैसे काम करनी चाहिए थी, नहीं काम कर रही है या जो भी है, एक एक चीज जो है ना वो बहुत डिटेल में उसको जो है ना वो एज अ फीडबैक यूजर की तरफ से आएगी और वो आपको रिसीव करनी होगी। दिस इज व्हाट द हाई वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट फीडबैक। कि बहुत फीडबैक बहुत ज्यादा देता है वो कि भाई ये भी सही चल रहा है, ये नहीं सही चल रहा, इसमें ये मसला है, इसमें यूं हो गया, ऐसा हो गया। नो वर्किंग कैन बी डन अंटिल प्रीवियस स्टेज इज कंप्लीटेड। कभी कभार हम चाहते हैं यार पैरेलल जो है ना वो हम क्या कर लें, स्टेजेस को कंप्लीट कर लें। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे मेरे मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में अगर टीम है, तो बोलता हूँ यार एनालिसिस हो गई, डिजाइनिंग और कोडिंग और ये टेस्टिंग, ये सारी चीजें जो है वो एक साथ चलनी शुरू हो जाए। तो ये एक साथ कैसे हो सकती हैं जब एप्लीकेशन का डिजाइन ही नहीं बनेगा? डिजाइन के बाद वो जो है ना वो क्या दूसरा स्टेज हमारे पास कौन सा है? कोडिंग। कोडिंग ही नहीं होगी तो टेस्टिंग कैसे हो सकती है? या कोडिंग करनी है तो उसके लिए जो है ना वो आपको डिजाइन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस दिस मॉडल। आइटरेटिव मॉडल का मतलब क्या होता है? आइटरेटिव मॉडल का मतलब एक ऐसा मॉडल प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो बार बार परफॉर्म किया जा रहा है। तो बार बार परफॉर्म किया जा रहा है इसका मतलब पता है क्या होता है? हम बोलते हैं सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल होगा। वाटरफॉल मॉडल का मतलब वही 5 स्टेजेस। सही है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। तो ये हो गया वाटरफॉल मॉडल। तो ये वाटरफॉल मॉडल हुआ। वाटरफॉल मॉडल के बाद एक और वाटरफॉल मॉडल होगा जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद एक और वाटरफॉल मॉडल होगा जिसको बोलेंगे फर्दर एक्सटेंडेड
वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद एक और मॉडल वाटरफॉल होगा जिसको बोलेंगे फाइनल वाटरफॉल मॉडल। कितनी दफा रिपीट होगा, हम बोलेंगे भाई ये होता है वाटरफॉल, उसके बाद एक्सटेंडेड वाटरफॉल, उसके बाद फर्दर एक्सटेंडेड वाटरफॉल, और उसके बाद फाइनल वाटरफॉल। आइट्रेशन मतलब ये नहीं, वो जरूरी नहीं 4 दफा इस्तेमाल हो, आइट्रेशन की बात हो रही है कि बार बार होगा भाई, एक दफा हुआ, दूसरी दफा, तीसरी दफा, ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है। दिस इज व्हाट द आइट्रेटिव मॉडल इज। ठीक है। अब हमने बोला एक वाटरफॉल मॉडल, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और उसके बाद चौथा, आइट्रेशन हो रही है, आइट्रेशन होगी, सही है। तो बोलता है डेवलपमेंट इज डन रिपीटेडली अंटिल फुल, राइट, कि जब तक पूरी ना हो जाए तब तक हम क्या करते हैं, रिपीटेडली डेवलपमेंट के साइकिल्स को चलाते रहते हैं। स्प्लिट इनटू स्टेजेस व्हिच आर रिपीटेड, कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया जाएगा जो बोल ऑब्वियसली क्या होंगे, रिपीट किए जाएंगे। ठीक है। हमने बोला भाई कि सबसे पहला एडवांटेज इजियर होता है टेस्ट करना, डीबग करना, डीबग करना और टेस्ट करना क्या होता है, आसान होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर मॉडल। डीबग भी और टेस्टिंग जो है ना वो क्या होगी, आसान होगी, कि पहले जो वाटरफॉल मॉडल हो जब डेवलपमेंट हुई उसके बाद उसको टेस्ट किया, फिर टेस्टिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी, क्योंकि हर वाटरफॉल मॉडल जो है ना वो यहाँ पर कितनी दफा लग रहा होगा, बहुत दफा लग रहा होगा, सही। तो इसलिए टेस्टिंग करना और डिबग करना उसको जो है वो क्या रहेगा, आसान रहेगा, कि एक दफा आपने डेवलपमेंट की, उसको चेक कर लिया, उसको शो कर लिया, फिर उसमें दोबारा से आपने डेवलपमेंट की। खैर, इट इज मोर फ्लेक्सिबल टू चेंजेस इन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। एक दफा वाटरफॉल अप्लाई किया, अब वाटरफॉल अप्लाई करोगे तो एनालिसिस और मेंटेनेंस में आपने क्या करना पड़ेगा, यूजर इन्वॉल्वमेंट तो लेनी पड़ेगी, यूजर का फीडबैक लेना पड़ेगा। जब यूजर का आप फीडबैक लोगे तो उसमें जो भी चीजें वो चेंज करवाना चाहता है तो वो चेंज हो सकती है, सही, क्योंकि आपने दोबारा से डेवलपमेंट करनी है उसकी। कस्टमर इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऑलमोस्ट ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, भाई यहाँ पे भी 2 दफा, यहाँ पे भी 2 दफा, यहाँ पे भी 2 दफा, यहाँ पे भी 2 दफा। तो बोलता है भाई ऑलमोस्ट एवरी स्टेज में यूजर इन्वॉल्वमेंट तो है ही। वो बोलता है वर्किंग प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड अर्ली ऑन इन साइकिल, प्रोड्यूस एट ईच आइटरेशन, हर आइटरेशन पे वर्किंग प्रोग्राम्स रेडी होंगे। वर्किंग वर्किंग प्रोग्राम्स का मतलब जो यूजर को डिलीवर होने वाला होगा या होगा, वो वर्किंग प्रोग्राम रेडी होंगे, जिसकी वजह से यूजर उसको चेक कर सकता है और अपना फीडबैक दे सकता है। ठीक है, वो पहले ही जो है ना अच्छा, जैसे वाटरफॉल की अगर बात करें तो वाटरफॉल में जब वो प्रोग्राम बन जाएगा मेंटेनेंस की फेज में उसको पता चलेगा कैसा लग रहा है, दिख रहा है। अच्छा भाई, यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होगा, हम बोलते हैं कि यहाँ पर यूजर को ऐसी फैसिलिटी मिलेगी कि उसके लिए आसान होगा कि वो बार बार अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज कर ले। अब जब हमने आइट्रेशंस परफॉर्म करवानी है तो हम ये बोलते हैं कि हमें ना कुछ प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, कि आपने जो है ना वो जब ऐसे समझो कि आइट्रेशन परफॉर्म करानी है तो कौन सी चीज पहली आइट्रेशन में करनी है, कौन सी चीज दूसरी आइट्रेशन में करनी है, तो आपका स्टार्ट और एंड जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशल होगा, जिसके लिए कुछ प्लानिंग की जरूरत होगी। तभी आप जो है वो आइटरेटिव मॉडल क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो पहले आप करोगे, और उसके बाद जो चीजें आगे आगे बढ़ती रहेंगी वो उसको ऐसे प्लान आउट करके फिर उसके बाद वो डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ ऐसी इस तरह से चीज करने की कोशिश की। अच्छा देखो, जब आइट्रेशन इस्तेमाल हो रही है, आइट्रेशन हो रही है, आइट्रेशन मतलब वाटरफॉल हुआ, वाटरफॉल के बाद एक्सटेंडेड वाटरफॉल हुआ, तो पुराने वाले काम में ही कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी ना। अगर ऐसा हो कि एक वाटरफॉल बना, उसके बाद एक्सटेंडेड वाटरफॉल, उसमें कुछ चीजें ऐड हो गई, फिर जब फर्दर एक्सटेंडेड वाटरफॉल पे आ रहे हो तो आपने उसको प्लानिंग नहीं सही किया था, इसका मतलब ये कि ऊपर वाला कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, फिर नए तरीके से आपने जो है वो फर्दर एक्सटेंडेड में होते हुए नए तरीके से आपने क्या वाटरफॉल किया। जब नए तरीके से वाटरफॉल करोगे तो फर्दर एक्सटेंडेड क्या बन गया, वाटरफॉल बन गया, उसके बाद और आइट्रेशन बढ़ गई, फिर फर्दर एक्सटेंडेड करोगे, फिर एक्सटेंड कर दो, फर्दर एक्सटेंडेड भी करोगे, फिर फाइनल भी करोगे। ठीक है, तो सही सही तरह की प्लानिंग और जो अप्रोप्रिएट स्टेजेस के जो डिफरेंशिएशंस है ना वो क्या करनी पड़ेंगी, वो आपने सेट करनी पड़ेंगी। थर्ड पे बात करने जा रहे हैं आरएडी, दैट इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, रैपिड का मतलब कोई प्रोसेस बहुत तेज होता होगा। हम पता है क्या करते हैं, यहाँ जितने भी वाटरफॉल मॉडल है, ये देखो, एक वाटरफॉल, दूसरा वाटरफॉल, तीसरा वाटरफॉल, 4 5 जितने भी वाटरफॉल हैं उसको साइमल्टेनियसली पैरेलल क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं।
एक वाटरफॉल हो रहा होगा, उसके साथ साथ दूसरा भी हो रहा होगा, उसके साथ तीसरा भी हो रहा होगा, मिसाल के तौर पे बहुत सारी जो है ना वो वाटरफॉल होने के बाद हम उसमें आगे काम शुरू करेंगे। दिस इज पैरेलल, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड पैरेलल एज प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप का मतलब मैं समझाता हूँ, मिसाल के तौर पे आप कहीं जाएं, किसी एक सॉफ्टवेयर हाउस में, कहीं पर किसी भी एप्लीकेशन बनवाने के लिए जाएं, आपने बोला मुझे एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको ना कुछ मॉकअप्स बना के दे देगा, कुछ प्रोटोटाइप्स बना के देगा। वो बोलेगा भाई ठीक है, मैं 5 दिन में आपके मॉकअप्स लेकर आता हूँ। तो वो आपके ब्रांड के ना डिफरेंट वेबसाइट के डिजाइन पे ना कुछ चीजें लगा, लोगो शोगो लगा के ना आपको डिजाइन ला के देगा। बोला देखो ये इसमें अच्छी लग रही है या इसमें अच्छी लग रही है, कौन सी थीम पसंद आ रही है आपको, आप देख लें। सही। तो आप उसमें से उस पर सेलेक्ट करेंगे थीम्स को, ठीक है, कि कौन सी थीम आपको जो है ना वो क्या है, अच्छी लग रही है। तो उसमें से थीम आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे बोलेंगे हाँ इस थीम पे अब आगे फर्दर काम करना शुरू। पहले पैरेलल जो है ना वो साइमल्टेनियसली दो चार चीजों पे काम के, दो चार चीजों पे काम करने के बाद उसका आपको प्रोटोटाइप्स लाके दिखाए। सही। इसी तरह से हमारे पास, ये तो हो गई नॉर्मल वेबसाइट की बात। वेबसाइट की बात हम नहीं कर रहे, हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में उसने साइमल्टेनियसली बहुत सारे चीजों पे उसने काम किया, मॉड्यूल्स बनाए और उनको प्रोटोटाइप के तौर पर क्या किया, यूजर को डिस्प्ले किया। दिस इज व्हाट द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जहां पर एक, दो, तीन और ये पैरेलल जो है ना वो आपके पास क्या होती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही होती है। ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये पैरेलल चल रहा होता है। इससे इसमें क्या होता है भाई, एक बोल रहा है मिनिमल प्लानिंग जो है वो उसकी जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज यूजर से पूछ पूछ के होगी। तो जब यूजर से पूछ पूछ के होगी तो यूजर, हमने कोई इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं कि पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं है ऐसे ऐसा करना। पर जो जो यूजर बोलता रहेगा वैसे वैसे करते रहेंगे, जिसकी वजह से सबसे हाईएस्ट यूजर इन्वॉल्वमेंट इस स्टेज में होती है। ठीक है। सबसे हाईएस्ट यूजर इन्वॉल्वमेंट होती है, हर स्टेज में यूजर क्लाइंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है। कि जो हमसे हमें बता रहा होता है भाई ये क्या करना है, अब कैसे करना है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, जो भी है। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होता है डेवलपमेंट प्रोसेस। फ्लेक्सिबल का मतलब भाई जिस जिस तरह से यूजर चाहेगा या जिस तरह से आप चाहोगे, आपकी कोऑर्डिनेशन होगी, उस तरह से डेवलपमेंट होती है। यूज फॉर सेंसिटिव डेवलपमेंट्स, कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही, मतलब सेंसिटिव डेवलपमेंट का मतलब ये होगा बहुत ही, एक तो रिस्ट्रिक्टेड वहां पर आ गया जब रैपिड एप्लीकेशन वहां पर होती है। ठीक है। दूसरी बात कि यूजर यूजर के हिसाब से सारी चीजें हमें चाहिए, कि वो ये चाह रहा है भाई इस तरह से दो, वो चाह रहा है इस तरह से दो, तो हर चीज उस हिसाब से चाहिए होती है, चलती है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अर्ली रिव्यू पॉसिबल होगा। अर्ली रिव्यू पॉसिबल का मतलब ये कि भाई क्लाइंट को जैसे ही होने के बाद दिखा दिया भाई हाँ अच्छा भाई ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। अर्ली स्टेज पे प्रोटोटाइप्स आपको जो है ना वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आसान होता है, डेवलपमेंट सही होती है। रिव्यू पॉसिबल है, अर्ली रिव्यू पॉसिबल है प्रोटोटाइप्स की वजह से, और आसान होता है चीजों को चेंज करना। दिस इज द एडवांटेज ऑफ RAD प्रोटोटाइप्स जिसमें बनेंगी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज में लिखा हुआ भाई डिफिकल्ट टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। देखो जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, कोड को या फिर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो, तो आप पहले प्लान करते हो कि इसमें मुझे इतने बंदों की जरूरत पड़ेगी, इसमें मुझे ये चीजें चाहिए, इसमें मुझे ये फिर ऐसा चाहिए, फिर यूं चाहिए, फिर ऐसा चाहिए, वो प्लान आपके पास हो जाता है। तो आपको क्या पता कि यूजर आपसे जो है ना वो कितनी किस्म की चेंजेस करवाएगा, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि यूजर कितना और टाइम ले लेगा आपका, ये भी नहीं पता। वो तो उसकी जो जो दिल करेगा वो उस हिसाब से जो है ना वो चीजें क्या कराता रहेगा, चेंज करवाता रहेगा या करता रहेगा। सही बोलता रहेगा भाई ऐसा कर दो, अभी इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से होगा ये कि आप एस्टिमेट कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की निकाल ही नहीं सकते, कि आपको कितना टाइम लग रहा है, कितने बंदे आपके यूटिलाइज हो रहे हैं उस पूरे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, तो आप उसको क्लाइंट को बता ही नहीं सकते। क्लाइंट को फिर आप यही होगा कि आप बोलोगे कि यार मैं अंदाजा इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई आपका बजट होगा जिसमें ये आपकी बन रही होगी, ये एप्लीकेशन बनेगी। तो आप एस्टिमेट कॉस्ट नहीं दे सकते उसको। ठीक है। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ दिस सिस्टम, दिस प्रोग्राम डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है। अच्छा भाई, बोला इजियर फॉर क्लाइंट टू चेंज माइंड ऑफन अबाउट
द एंड रिजल्ट वही वाली बात कि जब भी हम करीब पहुंचने वाले होंगे, किसके करीब पहुंचने वाले होंगे, हम अपने एंड रिजल्ट के करीब पहुंचने वाले होंगे, कोई तो कोई चीज चेंज, उसको पसंद नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, ये बोला नहीं, ये बनवाया पहले उसने खुद, थीम सेलेक्ट करने के बाद वो ये सब चीजें करने के बाद इसमें ये कर दो, 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 कर दो, कर दो, कर दो होने के बाद वो तेरे हमने कुछ महीने इसमें वेस्ट कर दिए, उसके बाद एंड बोला यार ये अच्छा नहीं लग रहा। सही। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें दोबारा से वो चीजें, सब चीजें करनी पड़ेंगी, नई कोई चीज ऐड करो या कुछ उस तरह से करो। ठीक है। तो ये एक इसमें डिसएडवांटेज होता है, डॉक्यूमेंटेशन ओमिट हो गए तो किसी चीज का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता, नहीं रहता सिमरा दे के कितनी चेंजेस आपने की, कितनी चेंजेस उसने करवाई, अगर आप उसको नोट डाउन नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्या क्या चीजें उसको चाहिए, एंड में पलट जाए, कुछ नहीं पता। ठीक है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस